Hey, hello everyone. I am Golu Kumar. Welcome to our YouTube channel गुरुकुल फॉर स्टॉक मार्केट रिसर्च। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल गोल्ड वर्सेस डिजिटल गोल्ड के बारे में। सोना, सभी को नाम सुना ही होगा इसका। हर किसी के घर में पेरेंट्स लोग बाई करते हैं फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो गोल्ड में अगर हम बात करें तो फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड दो तरह के गोल्ड अभी अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे। तो हम किस गोल्ड में इन्वेस्ट करें, चलिए जानते हैं आगे इस टॉपिक में। विच इज़ बेटर, फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड, दोनों में से कौन बेहतर है? फिजिकल गोल्ड की बात करें तो मीनिंग की अगर हम बात करेंगे तो कहता है कि प्योरिटी ऑफ फिजिकल गोल्ड कैन वेरी एंड मे नॉट ऑलवेज बी प्योर 99.9% तक। डिजिटल गोल्ड प्योरिटी इज गारंटेड एंड कंसिस्टेंट। प्राइस की अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड पॉइंट में, तो प्राइस में वेरी अक्रॉस द लोकेशन ऑल ओवर इंडिया। आपको सेम प्राइस नहीं मिलने वाला है, आपको जगह जगह प्राइसेस चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे डिजिटल गोल्ड में प्राइस ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द कंट्री ये सेम रहने वाला है। इन्वेस्टमेंट की बात करें फिजिकल गोल्ड में, तो हम गोल्ड कॉइन्स खरीद सकते हैं, सोने के सिक्के खरीद सकते हैं, गोल्ड बिस्किट्स खरीद सकते हैं या फिर ज्वेलरी खरीद सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में अगर बात करें तो हम गोल्ड ईटीएफ जैसे कि गोल्ड 20 इसको हम बाई करते हैं। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो फिजिकल गोल्ड में आपके पास एक्स्ट्रा आपको 20 to 30% आपको एडिशनल चार्जेस देने पड़ जाते हैं ऑन टोटल वैल्यू, जैसे कि मेकिंग चार्जेस, जीएसटी। डिजिटल गोल्ड में ओनली ऑन परचेज का टाइम पे आपसे यहाँ पे 3% जीएसटी आप पे करते हैं, वो वहाँ पे 3% आप जीएसटी पे करते हैं। स्टोरेज की बात करें, फिजिकल गोल्ड रिक्वायर होता है सेफ स्टोरेज, आपके पास बहुत सेफ्टी होनी चाहिए वहाँ पे, ताकि चोरी उसकी ना हो सके, अवॉइड थेफ्ट लाइक लॉकर। फिर आपको लॉकर लॉकर अगर मैं आप उसको अगर आप रखते हैं तो आपको उसके लिए भी एक्सपेंस करने पड़ते हैं। डिजिटल गोल्ड ये सब रिस्क को खत्म कर देता है, लॉस ऑफ थेफ्ट, ये सब रिस्क खत्म करता है। उसमें लॉकर लॉकर की कोई जरूरत होती नहीं है वैसे। टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गेन्स फ्रॉम फिजिकल गोल्ड से जो आपको गेन होगा लेस देन 3 ईयर्स, वो आपको नॉर्मल इन्वेस्टर इनकम टैक्स स्लैब से आपको वहाँ पे टैक्स किया जाएगा। अगर आप ओवर द 3 ईयर्स आप उसको अगर होल्ड करते हैं, फिर आपको कोई अगर गेन हो रहा है तो आप वहाँ पे 20% विद द इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के साथ आपको वहाँ पे टैक्स लिया जाएगा। डिजिटल गोल्ड में भी सेम टैक्स है, कुछ वहाँ पे अलग नहीं है। जैसा फिजिकल में टैक्स है सेम वैसा ही यहाँ पर डिजिटल गोल्ड में भी यहाँ पर टैक्स है। लिक्विडिटी की अगर बात करें तो फिजिकल गोल्ड हाईली लिक्विड होते हैं, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। आप कैश में उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी अदर एसेट में वेन एवर नीडेड, जब भी आपको उसकी जरूरत पड़े आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम वैसे ही डिजिटल गोल्ड की अगर हम बात करें तो ये भी इजीली कन्वर्टेबल होता है इनटू कैश, और इसको आप रिडीम कर सकते हैं फॉर फिजिकल गोल्ड के लिए, आप इसको रिडीम भी कर सकते हैं। तो ये भी दोनों, तो दोनों में डिफरेंसेस आपने देख लिया यहाँ पे। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लेट्स से सपोज मान लिया जाए कि 24 कैरेट गोल्ड पर 10 ग्राम का जो प्राइस चल रहा है वो 86,980 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। अब इस पे जब आप फिजिकल गोल्ड अगर बाई करते हैं, फिजिकल गोल्ड अगर आप बाई करते हैं तो ये 24 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम का गोल्ड का आपका ये प्राइस 86,980 रुपीज़ आपका हमें प्राइस है। फिर अगर आप उस ज्वेलरी पे आपको उसका कोई ज्वेलरी बनवाते हैं तो आप उसको मेकिंग चार्जेस आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30% 13% के 13% के आसपास का आपको मेकिंग चार्ज आ जाता है, जिसकी वैल्यू निकल के आती है 11,007 रुपये। यानी कि वैल्यू जब आ गई वो आपकी वैल्यू बन गई 98,287.40। अब उसके ऊपर ज्वेलरी परचेजिंग के टाइम आपको 3% जीएसटी आपको पे करना पड़ता है, तो 2,948 रुपये ये भी आ गए। तो टोटल जो आपकी कॉस्ट हो गई इन्वेस्टमेंट की वो आपकी हो गई 1,01,236 रुपये फाइनल। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पे पे करना पड़ता है। 86,980 आपका कॉस्ट प्राइस था, फिर आपने यहाँ पे मेकिंग चार्जेस पे किए 13%, और देन आफ्टर उसके ऊपर से आपने 3% आपने जीएसटी पे किया। देन आप जो आपने पे किया वो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आ गया। अब हम इस पे आगे देखिए कि अगर मान लिया जाए इस गोल्ड की प्राइस अगर 10% इंक्रीज हो जाती है, तो 10% इंक्रीज होगी किसकी, जो आपने 24 कैरेट गोल्ड आपने बाई किया था 86,980, तो ये प्राइस 10% अब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 8,698 रुपये आपकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बढ़ गई। टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपकी बन के आ रही है 95,678। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, अभी तक यू डू नॉट मेक प्रॉफिट एज योर कॉस्ट, क्योंकि आपका कॉस्ट जो था वो 1,01,236 का लग रहा था, क्योंकि आपने 13% मेकिंग चार्जेस पेमेंट किए थे, फिर आपने 3% जीएसटी पे किया था। टोटल आपका कॉस्ट आ गया था 1,01,236 रुपये।
अभी तक आपके इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 96,678 ही है। यानी आप प्रॉफिटेबल कब होंगे? 16.39%। इसमें जब आप ऐड करेंगे इस वैल्यू में 16.39%, यानी कि आपके गोल्ड की वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी, तब आ जाएंगे आप कॉस्ट टू कॉस्ट। ये देखिए 86,980 इंटू 16.39% जो आप निकाल रहे हैं, देन आफ्टर एक्चुअली ये प्लस होगा, माइनस नहीं। लेट्स सी, करेक्ट कर ही देते हैं इसको। या अब जब आप इसमें इतना जोड़ देते हैं, देन आफ्टर आपकी वैल्यू आती है 1,01,236 रुपये। यानी कि अब जा करके आपका जो टोटल कॉस्ट था इन्वेस्टमेंट का, वो आपका ब्रेक इवन पर पहुंचा है। अब इसके बाद जो उसकी वैल्यू बढ़ेगी वो आपका प्रॉफिट्स होगा। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। आपने डिफरेंस यहाँ पे देखा फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड के बारे में, तो बेटर डिसीजन ले पाएंगे इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।